अगर आपका अभी अभी कक्षा 12 का रिजल्ट आया है, चाहे आप साइंस से थे, चाहे आप कॉमर्स से थे, हालांकि आर्ट्स का अब रिजल्ट नहीं आया लेकिन एक आध दिन में आ जाएगा। सबके लिए जो रूल रेगुलेशंस होते हैं वो सबके लिए बराबर होते हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप से यदि अभी आपका रिजल्ट आया है और अगर आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, मैं जानता हूं पढ़ने वाले बच्चे बहुत अधिक जो बच्चे होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं, वो संतुष्टि नहीं होती और संतुष्टि होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं, हमें अभी बहुत आगे जाना। तो यदि सच में आप अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं है तो निश्चित रूप से आप क्या है अपनी रीचेकिंग के लिए मतलब फॉर्म लगा सकते हैं। आज मूल रूप से इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर करतार सिंह और आप देख रहे हैं दीक्षा डिजिटल लर्निंग, जो हमारे दीक्षा इंस्टीट्यूट की एक डिजिटल इकाई है। तो आज हम चर्चा करेंगे मूल रूप से कक्षा 12 के बाद में आपके जो नंबर हैं, ठीक है, वो क्या चेक होते हैं, क्या बढ़ते हैं, क्या री इवेल्युएशन होता है, क्या रीचेकिंग होती है, यहाँ पर केवल क्या रील टोटलिंग होती है। यहाँ पर इन सारे मुद्दों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। बहुत से शिक्षार्थियों के सवाल मेरे पास है, हालांकि सबका जितने भी लोग हैं मतलब मैं सबका समाधान नहीं कर पाऊंगा जहां तक मेरे ख्याल है, क्योंकि बड़ी लंबी लिस्ट मेरे पास है यहाँ पर है। लेकिन फिर भी जो मोटी मोटी दो चार बातें हैं मूल रूप से उनकी हम चर्चा करेंगे आज, ठीक है। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं आपको कि आज मूल रूप से हम ऐसे शिक्षार्थियों की समस्याओं को लेकर के बात करेंगे जिनका अभी अभी कक्षा 12 का रिजल्ट आया है। हालांकि मूल रूप से 10वीं 12वीं में दोनों चीजें लगभग समान ही होती है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से ताल्लुक रखते हैं, आप साइंस के हैं, आप कॉमर्स के हैं, आप आर्ट्स के हैं। यहाँ पर आपको देखना है क्योंकि रूल रेगुलेशन सबके लिए बराबर होते हैं, ठीक है। साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट आ गया, अभी आर्ट्स का नहीं है, आ जाएगा एक आध दिन में, ठीक है। तो 12th के बाद में यदि आपके नंबर कम है और आप चाहते हैं कि एक बार उसकी रीचेकिंग की जाए यहाँ पर, ठीक है, तो निश्चित रूप से आपके लिए सुविधा उपलब्ध होती है यहाँ पर, आप भली भांति जानते हैं, ठीक है। लेकिन जो शिक्षार्थी मतलब उनको कुछ शंकाएं हैं, उन शंकाओं का समाधान आज हम करने की कोशिश कर रहे हैं आज के सेशन में मूल रूप से हम। तो आप अपने नंबरों को के बारे में आप अच्छी तरह से जांच सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल आप उसके अपने नंबरों को जांच सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, पहले रखना चाहिए कि वहां पर किसी भी तरह से कोई रीचेकिंग नहीं होती है, ठीक है। मोटी भाषा में हम बात करें तो मतलब उसमें रिवैल्यूएशन दोबारा नहीं होता। आप चाहते हो कि मेरी कॉपी किसी गलत टीचर ने जांच दी, मेरे 5 में से 4 नंबर दे दिए, उसका कोई समाधान हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आप चाहते हो कि मतलब इसकी मार्किंग ठीक ढंग से नहीं की मैं चाहता हूं, या फिर मैं चाहती हूं कि दूसरे टीचर से हम अपने ढंग से इसकी मार्किंग करवाएं बोर्ड के माध्यम से, तो ऐसा नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। बोर्ड जो भी संबंधित कर्मचारी या संबंधित शिक्षक को नियुक्त करता है वो उसको देखते हैं, उसको जांचते हैं, परखते हैं यहाँ पर, और उसमें सिर्फ और सिर्फ मोटी अगर मोटी भाषा में हम बात करें तो केवल और केवल आपकी रीटोटलिंग होती है, ठीक है। दोबारा से मतलब उसका मतलब चेकिंग वगैरह नहीं होती, केवल उसकी रीटोटलिंग होती है यहाँ पर। हाँ, उसमें 2-5 मुद्दे होते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मोटे तौर पर हम बात करें तो उसमें मूल रूप से हम उसमें केजिंग की बात करते हैं। केजिंग का साधारण भाषा में हम बात करें यहाँ पर मतलब अंदर आपकी कॉपी में कुछ और मार्क्स दे दिए गए और बाहर आपकी कॉपी में कुछ और अंक दे दिए गए यहाँ पर, ठीक है। तो उनको सिर्फ एक टैली किया जाता है यहाँ पर कि मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में अंदर 5 है तो बाहर भी उसमें कॉलम जो बना होता है उसमें 5 ही है, कहीं उसमें गड़बड़ तो नहीं होगी। मूल रूप से ये होता है। यदि कोई क्वेश्चन मतलब मार्क किया हुआ रह जाता है, अर्थात किसी क्वेश्चन को चेक नहीं किया जाता, ठीक है, तो उसके लिए प्रावधान है, उस क्वेश्चन को चेक किया जाता है। यदि कोई त्रुटि रह जाती है काउंटिंग में, टोटलिंग में यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो उसका समाधान किया जा सकता है। क्वेश्चन की चेक की मैंने बात बताई दी आपको। अंक तालिका में अर्थात आपका जो रिजल्ट है उसमें और आपकी जो मार्कशीट है उसमें यदि मतलब कॉपी में और मार्कशीट में यदि कोई अंकों का डिफरेंस है, अंकों की भिन्नता है, तो उस पर विचार किया जा सकता है। तो मूल रूप से मोटा मोटी जो भी 2-5 बातें हैं ना, इनके बारे में ही हम अपनी कॉपी चेक करवा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। यदि आप चाहते हैं कि मतलब मैं एक बार संतुष्ट हो जाऊं, आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से ताल्लुक रखते हैं, तो निश्चित रूप से आपको मतलब रीटोटलिंग के लिए या फिर रीचेकिंग जिसको हम कह सकते हैं उसके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपका जब रिजल्ट आता है उस रिजल्ट की डेट से 10 दिनों के अंतराल के अंदर ही आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रिपीट कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं अपनी बात को कि जब आपका रिजल्ट आता है उसके 10 दिनों के अंतराल में ही आप क्या कर सकते हैं, उसको मतलब आपके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी उसकी निर्धारित फीस है, जैसे 300 रुपये फीस है, तो फीस ये घटती बढ़ती रहती है समय के अनुसार। पता नहीं आप इसको कब देखेंगे या कौन से सेशन में देखेंगे, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि वो तो संबंधित आप वेबसाइट पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो पर सब्जेक्ट की यहाँ पर फिलहाल 300 रुपये फीस है। 10 दिनों की मैं बात कर रहा हूँ। 10 दिनों के बाद यानी आगे 5 दिनों के लिए और वापस उसको डबल शुल्क, परीक्षा शुल्क आपका जो हो जाता है जो भी फॉर्म अप्लाई करने का लिए है, यानी कुल मिला के 10 दिनों तक आपका 300 रुपये शुल्क लगेगा एक सब्जेक्ट के लिए। बाकी जितने सब्जेक्ट आप कर सकते हो उसको आप बढ़ते चले जाएंगे और उसके बाद अगले 5 दिनों तक, ठीक है, दोहरा शुल्क हो जाता है, मतलब 300 रुपये उसमें और जुड़ जाएंगे। तो अगले 5 दिनों के लिए मतलब यानी कुल मिला के देखे जाए तो 15 दिनों के दौरान 10 दिन 300 रुपये लगेंगे और 15 दिन के लिए फिर आगे 5 दिनों के लिए
600 रुपये लगेंगे। मैं पर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप जितने सब्जेक्ट आप उसमें ऐड करना चाहें, जितने सब्जेक्ट को आप रीचेकिंग करवाना चाहें या रीटोटलिंग करवाना चाहें तो आप उस पर जोड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप भली भांति उसको बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आप देखिएगा, भली भांति उसमें साफ अंकित किया गया है कि आप अच्छी तरह से जांच ले। ये नहीं कि आज आपने हिंदी में लगा दिया तो कल आप मैथ्स का लगाओ, परसों आप साइंस का लगाओ या केमिस्ट्री का लगाओ, फिजिक्स, ऐसा नहीं होता। एक ही बार एक स्टूडेंट को, एक शिक्षार्थी को एक ही बार मौका मिलेगा, इसलिए जो भी आपको करना है, जैसे भी आपको करना है, भली भांति सोच समझ करके, परख करके आप उसको करेंगे, ठीक है। मैंने बता दिया कि आप केवल केजिंग पे ध्यान दे सकते हैं, आप रीटोटलिंग आपकी हो सकती है, कोई क्वेश्चन छूट गया उसकी हम चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। अंदर बाहर में कोई डिफरेंस आ गया उसकी हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहो कि दूसरे माध्यम से उस कॉपी को चेक किया जाता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब रही बात मुद्दे की कि मतलब मूल रूप से आप कैसे कर सकते हैं, तो आप बोर्ड की साइट पे जाइए, जो भी आपकी अधिकृत वेबसाइट है राजस्थान बोर्ड की, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, बाकी लगभग सब स्टेट में अपना अपना रूल रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। तो आप राजस्थान बोर्ड की जो भी है वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, वहाँ पर आपको स्क्रूटनी 2023 का सेक्शन मिलेगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें बहुत आसानी से डिटेल में आपको समझाई गई यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ही 2023 वाले मतलब समीक्षा वाले उस सेक्शन में आप जाएंगे, वहाँ पर आपके पास में जो विंडो खुलेगी उसमें आपके मतलब जो भी नाम पते होते हैं, एड्रेस वगैरह जो भी, वो सारा आपको फिल करना होता है। ध्यान रखिएगा, आपको ऑथेंटिक जो मोबाइल नंबर है वही आपको देना है, आपके ऑथेंटिक जो मतलब मेल है, ईमेल आईडी है, वही आपको देनी है। भली भांति पहले अच्छी तरह से जांच लेना यहाँ पर, ठीक है। वही देना है, क्योंकि उसी के माध्यम से सारा के सारा सिस्टम, सारी की सारी प्रक्रिया आपकी आगे होने वाली है, ठीक है। तो आप उसको बिल्कुल भली भांति जांच परख करके वो नंबर दीजिए, आप अपने नंबर से कीजिए, आप किसी दूसरे की कॉपी चेक नहीं कर सकते, ठीक है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। हालांकि कोई ऐसा नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ के लिए, आप किसी की चेक नहीं करवा सकते, एक दंडनीय अपराध होता है। बोर्ड की साइट पर जाके देख लिए, और आप भली भांति जानते हो ऐसा कोई करता नहीं और करना भी नहीं चाहिए ऐसा, ठीक है। तो आप, क्योंकि जो भी मतलब वो फॉर्म अप्लाई करेगा उसकी आईडी लगेगी उसके साथ में, ठीक है। तो मैंने बताया कि स्क्रूटनी 2023 वाले सेक्शन के ऊपर आप जाइए, समीक्षा 2023 वाले सेक्शन के ऊपर जाइए, वहां पर आपसे जो एंट्रीज फिल करवाई जाती है उसको आप कीजिए। उससे पहले आपको डेटा दिखाया गया कि यहाँ पर कैसे कैसे फॉर्म एंट्री करते हैं, कितना शुल्क लगेगा, कितनी फीस लगेगी, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या प्रक्रिया रहेगी। यहाँ पर थोड़ा धैर्य का आपको पालन करना है यहाँ पर, क्योंकि हजारों शिक्षार्थी जो है वो भेजते हैं यहाँ इस तरह से अपनी संतुष्टि के लिए। तो बोर्ड के पास कर्मचारी तो एक निश्चित सीमा में होते हैं, निश्चित संख्या में होते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे समय आता जाएगा वैसे वैसे वर्कलोड उनका धीमा होता चला जाएगा, उसी प्रकार से भारी से मतलब हल्का हल्का काम होता चला जाएगा, वैसे वैसे आपका नंबर आएगा। तो थोड़ा धैर्य का परिचय दे, ठीक है। बोर्ड ने साफ लिखा हुआ है कि बार बार मतलब अनायास हमें परेशान न करें। परेशान से तात्पर्य कि बार बार फोन नहीं करें कि मैंने भर दिया 4 दिन 6 दिन 8 दिन जो भी होगा। तो जैसे ही आप पूरा फॉर्म भर देंगे, आप शुल्क जमा करा देंगे। शुल्क का विशेष रूप से ध्यान रखें, यदि आपके पास ऑनलाइन शुल्क जमा कराने की, फीस जमा कराने की सुविधा है, ठीक है, आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं या एप्लीकेशन से, या जो भी आप जिस भी किसी माध्यम से ऑनलाइन अपने पेमेंट जमा करा सकते हैं, तो आप खुद भरिए, अन्यथा ई मित्र के माध्यम से भर लीजिए। ई मित्र का जो भी शुल्क होता है वो लग जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि उसमें अपलोड वगैरह भी करना होगा आपको, ठीक है, अपना आईडी वगैरह यहाँ पर। तो यदि आपके पास ये संसाधन उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं अन्यथा आप बाहर जाकर के कहीं से भी आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। पर ये इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि क्या क्या आप कर सकते हैं। रजिस्टर मोबाइल की मैंने बात बता दी, क्योंकि जब आप रजिस्टर मोबाइल से उसको भरेंगे, ठीक है, तो जब आप ईमेल उनको देंगे यहाँ पर, उसी के माध्यम से जब आपका नंबर आएगा उस कॉपी को वो चेक करवाएंगे। चेक करवाने के बाद जो भी आपका प्रक्रिया रहेगी उसको वो वहां पर बोर्ड की साइट पे, वेबसाइट पे डाल देंगे, ठीक है। आपके पास मैसेज भेजा जाएगा, आपके अधिकृत फोन नंबर के माध्यम से, आपकी अधिकृत मेल के माध्यम से आपके पास मैसेज भेजा जाएगा। उसी के माध्यम से आपके पास पासवर्ड भेजा जाएगा यहाँ पर, जिससे आप उस कॉपी को डाउनलोड कर पाएंगे। तो आपके पास जो मैसेज आएगा उसमें आप मतलब उस पासवर्ड को देख करके आप उसको डाउनलोड करेंगे, आप अपनी कॉपी को देख सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसका एक निश्चित सीमा दी गई है उसकी, कितने दिनों तक वो रहेगी, उसके बाद में उसको वहां से बोर्ड की वेबसाइट से हटा लिया जाएगा, ठीक है। तो आप उसको डाउनलोड करके देख लीजिए, आप उसका प्रिंट ले लीजिए, एक एक चीज को आप चेक करिए। यदि आपको लगता है कि जो बोर्ड ने कहा है इसमें नो चेंज की प्रक्रिया है, या फिर कोई थोड़ा बहुत परिवर्तन और बदलाव आता है, ठीक है, तो फिर आपको अलग से कुछ करना पड़ेगा। यदि आप उससे संतुष्ट है तो ठीक है, और यदि आप उसके बावजूद भी आपत्ति दर्ज करवाना चाहते हैं कि नहीं मेरे ये नंबर जो है इसमें टोटलिंग में गलती है, या जो भी कोई आपत्ति दर्ज करवाना चाहते हैं, तो पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको 100 रुपए की अलग से आपत्ति के लिए फीस देनी होगी यहाँ पर, ठीक है। तो 300 रुपए पहले आप सब्जेक्ट के लिए दे रहे हैं, ठीक है। यदि आप आपत्ति दर्ज करवाते हैं तो 100 रुपए आपको फिर पर सब्जेक्ट के हिसाब से और देना पड़ेगा। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, यदि आपके नंबरों में परिवर्तन होता है, यदि आपके नंबर बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जो फीस है, आपका जो शुल्क है वो लौटा दिया जाता है, क्योंकि बैंक का नंबर इसीलिए वो लेते हैं यहाँ पर, बैंक की डिटेल लेते हैं, बैंक खाता जो होता है आपका, ठीक है, उसकी डिटेल लेते हैं कि यदि आपके किसी कारणवश नंबर बढ़ते हैं, हालांकि बहुत कम चांस
चांस होते हैं नंबर बढ़ने के। लेकिन यदि आपके किसी कारणवश नंबर बढ़ते हैं या फिर किसी त्रुटिवश रह जाती है कोई चीज़ें, क्योंकि मानवीय स्वभाव है, गलतियाँ हो सकती है किसी से भी, अगर ऐसा होता है तो आपका जो शुल्क है, आपकी जो फीस है वो वापस लौटा दी जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, ठीक है। आपके नंबर सही होने चाहिए, आपका ईमेल सही होना चाहिए, ठीक है। जिसको आप वर्किंग में डेली में काम करते हैं, यहाँ पर आप जो आईडी अपलोड करोगे वो आपकी बिल्कुल सही शुद्ध होनी चाहिए, अच्छी तरह से दिखनी चाहिए उसमें सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। सब्जेक्ट का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, एक ही मौका मिलेगा, बार बार आपको अवसर नहीं मिलेगा। जिन जिन सब्जेक्ट में आपको ये लगाना है यहाँ पर, ठीक है, फॉर्म अप्लाई करना है, उन सब्जेक्ट को एक ही साथ आप ले लीजिए। 300 रुपये के हिसाब से जो आपकी फीस है, आपका जो शुल्क है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। बाकी आप थोड़ा धैर्य का परिचय देंगे यहाँ पर, क्योंकि जब नंबर आएगा आपका तो निश्चित रूप से आपको सूचित किया जाएगा। विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा, अपने मैसेजेस का ध्यान रखिएगा, अपने ईमेल को आप चेक करते रहिएगा। जैसे ही आपको सूचना मिलती है तो कॉपी को आप डाउनलोड कीजिए और उसके बाद अपनी संतुष्टि कीजिए, ठीक है। तो निश्चित रूप से ये भी एक जीवन का भाग है, ऐसा नहीं है कि मतलब, ठीक है। और किसी कारणवश यदि आपके नंबर कम है तो रह गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मार्क जो है, ये नंबर जो है आपके भविष्य की दिशा को तय नहीं करते, मतलब निश्चित रूप से आपको दिशा नहीं देते यहाँ पर। हाँ, कुछ दिनों के लिए जरूर होता है, मतलब कुछ दिनों के लिए लोग पूछ लेते हैं यहाँ पर। अगर 2 नंबर आपके कम आएंगे तो हर आदमी पूछेगा, तो 4 नंबर कम आएंगे तो हर आदमी पूछेगा। यदि आपके बहुत अच्छे आएंगे तो कोई नहीं पूछने वाला, चुप हो जाएंगे, मतलब आंख बंद करके निकल जाएंगे, शुट होकर निकल जाएंगे, मतलब कुछ नहीं बोलेंगे आपको, ठीक है। लेकिन उनको अवसर मिल गया यहाँ पर, तो ये एक मानव का स्वभाव होता है। चलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि लोग आपकी चर्चा करने लगे हैं, गली मोहल्ले पे बैठ के लोग आपकी चर्चा करने लगे, आपके बारे में विचार करने लगे हैं, आपके बारे में चिंतन करने लगे हैं, आपके बारे में इधर उधर की बातें करने लगे, तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आप बहुत ऊंचे हो चुके हैं, आप बड़े हो चुके हैं कि गली मोहल्ले में चौराहे पर बैठने वाले लोग आपकी चर्चा करने लगे यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि नित्य से कहते हैं कि बाजार की मक्खियां ये भिन भिनाएंगी, ये छोड़ने वाली नहीं है। आप में मिठास है, जैसे मिठास को इर्द गिर्द मक्खियां भिन भिनाती है, उसको छोड़ती नहीं, ऐसे आप में मिठास है, आप में जीवन की मिठास है, आप ऊंचाइयों को छूने वाले लोग हैं, ठीक है। तो यदि कोई चर्चा करता है तो करने दीजिए, आपकी संतुष्टि होनी चाहिए, आपकी अपनी संतुष्टि होनी चाहिए। आप संतुष्ट नहीं है तो आप उसको रीचेकिंग के लिए आप फॉर्म डाल सकते हैं। जो भी परिणाम आपके सामने आए उसको आप सहर्ष स्वीकार करो और फिर एक बार से आप नए मुद्दे के लिए, नए ऊंचाइयों की ओर आप चले जाइए, क्योंकि आपका अंतिम लक्ष्य नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान बोधत, तब तक आपको रुकना नहीं है जब तक आपको अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। ये नंबर आपके भविष्य की दिशा को तय करने वाले नहीं है। तो आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आज के इस सेशन में इतना ही। नमस्कार।